और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश के 2 चीनी मिलों में सल्फरलेस शुगर प्लांट का लोकार्पण कर दिया, जिसके बाद अब गोरखपुर की पिपराइच और मुंडेरवा चीनी मिल में सल्फरलेस चीनी का उत्पादन शुरू हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की जिस मुंडेरवा और पिपराइच चीनी मिल में साल भर पहले गन्ने की पेराई और चीनी उत्पादन शुरू करवाया था, उनमें अब आम चीनी के साथ ही सल्फर रहित चीनी का भी उत्पादन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद गोरखपुर पहुंचकर पिपराइच चीनी मिल में सल्फरलेस शुगर प्लांट का लोकार्पण किया। तो प्रदेश के शुगरलेस के पहले प्लांट हैं, यानी फाइन शुगर यहां पे बनेगी और यहां से अब ये फाइन शुगर दुनिया के बड़े बड़े होटलों में, चिकित्सालयों में, दवा कंपनियों में और अन्य संस्थानों में भी अब पिपराइच की और मुंडेरवा चीनी मिल की चीनी जाएगी और नाम दोनों जनपदों का भी होगा, दोनों कस्बों का भी होगा। सल्फरलेस चीनी के उत्पादन के लिए दोनों चीनी मिलों में अत्याधुनिक टरबाइन लगाई गई है। अत्याधुनिक प्लांट लगाने में 25-25 करोड़ रुपए की लागत आई है। सल्फरलेस चीनी के उत्पादन से सरकार और किसानों को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी फायदा होगा, क्योंकि देश में ज्यादातर सफेद चीनी का इस्तेमाल होता है। भारतीय बाजार में चीनी की 3 किस्में मौजूद हैं: सफेद चीनी, ब्राउन शुगर और सल्फरलेस चीनी। लेकिन सफेद चीनी में ज्यादा कैलोरी पाई जाती है, जो शरीर के लिए काफी हानिकारक होती है, क्योंकि चीनी को बारीक बनाने के लिए सल्फर का इस्तेमाल होता है। हालांकि ब्राउन शुगर में आम चीनी से कम कैलोरी होती है, लेकिन सल्फरलेस चीनी में बेहद कम कैलोरी होती है। इसलिए विदेश में सल्फर युक्त चीनी की ज्यादा मांग होती है। पिपराइच क्षेत्र का, कुशीनगर जनपद का या पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो किसान है, बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर जनपद का जो किसान है, उस किसान के द्वारा उत्पादन करने वाला गन्ना चीनी के माध्यम से अब देश में भी और दुनिया में भी एक नई पहचान बनाएगा। मुंडेरवा और पिपराइच चीनी मिल में सल्फरलेस चीनी का उत्पादन शुरू होने के बाद एक बार फिर पूर्वांचल चीनी के कटोरे के तौर पर उभर सकता है, क्योंकि अब तक सिर्फ चंद निजी चीनी मिलें ही सल्फरलेस चीनी का उत्पादन करती थी और मनमाने दामों पर उसे बाजार में बेचती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी सरकार का रोजगार को लेकर एक और कदम। आज 3209 नलकूप चालकों के नियुक्ति पत्र बांटे गए। सीएम योगी ने नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र दिए। नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम सीएम आवास में किया गया। आपको बता दें कि नलकूप चालकों के लिए भर्ती निकाली गई थी। भर्ती परीक्षा के बाद चयनित किए गए हैं नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र आज बांटे गए। योगी सरकार का ये मिशन रोजगार, जिसके तहत नौकरियां दी जा रही हैं बेरोजगारों को। नलकूप संचालकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से 3209 नलकूप संचालकों को नियुक्ति पत्र आज मिले हैं। उनकी आज नौकरी हुई है। सीएम आवास में नियुक्ति पत्र बांटने का जो कार्यक्रम है वो हुआ। और अब ये 10 बड़ी बातें आपको बता दें। नलकूप चालकों के लिए 2022 तक हमारे किसानों की आय दुगनी करना है, ये सीएम योगी ने कहा इस कार्यक्रम के दौरान। उन्होंने कहा कि 2022 हमारे लिए महत्वपूर्ण वर्ष है। हमारा किसान देश का आधार है, ये कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। साथ ही कहा कि पीएम ने किसानों के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं। किसान सम्मान निधि का लाभ पहली बार मिला है। सीएम ने यह भी कहा कि हम लोग किसानों के खाते में पैसे भेज रहे हैं। इसके साथ ही कहा कि समय से खाद बीज की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए।
बढ़ते आगे, यूपी में संपत्ति हड़पने वाले अब सावधान हो जाएं, क्योंकि संपत्ति हड़पने वालों के खिलाफ अब नियम बनेगा। योगी सरकार नियम बनाने की तैयारी कर रही है। माता पिता भरण पोषण नियमावली में संशोधन की तैयारी कर रही है यूपी सरकार। राज्य विधि आयोग ने शासन को संशोधन का प्रारूप भी भेज दिया है। यानी अब उत्तर प्रदेश में संतानें अपने माता पिता की जो प्रॉपर्टी है उसे नहीं हड़प पाएंगी। ग्रेटर नोएडा में गोदाम के कबाड़ में भीषण आग लग गई। कबाड़ से उठते काले धुएं की वजह से आसपास के लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कबाड़ में आग अपने आप लगी या फिर जानबूझकर लगाई गई, इसकी फायर विभाग जांच कर रहा है। दादरी इलाके के कंपनी के गोदाम में रखे कबाड़ में आग लगी थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कबाड़ में अचानक आग लग गई और कितनी भीषण ये आग थी वो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आग किन कारणों की वजह से लगी है। ये आग अपने आप लगी या किसी ने जानबूझकर लगाई, इसकी जांच की जा रही है। प्रयागराज में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के शार्प शूटर मुबारक खान के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। 400 वर्ग मीटर में बने 2 अवैध भवनों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। तस्वीरों में आप जिस आलीशान भवन पर जेसीबी मशीनों से कार्रवाई देख रहे हैं, वो भवन किसी और का नहीं बल्कि बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के गैंग के शार्प शूटर मुबारक खान का है। अवैध निर्माण होने के चलते इस भवन पर प्रशासन की कार्रवाई की गई है। मुबारक खान की 2 अवैध बिल्डिंग को जमींदोज किया गया है। जानकारी के मुताबिक 400 वर्ग मीटर में 2 अवैध भवनों का निर्माण कराया गया था। दोनों भवन का निर्माण बिना नक्शा पास कराया गया था। एक बिल्डिंग कब्रिस्तान की जमीन पर बनाई गई थी और दूसरे की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी। यूपी में माफियाओं, बाहुबलियों और दूसरे अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का ऑपरेशन नेस्तनाबूद अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज संगम नगरी प्रयागराज में माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के बेहद करीबी और उसके गैंग के सक्रिय सदस्य मुबारक प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसके अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। ये अवैध निर्माण शहर के करैली थाना क्षेत्र के बक्सी मोड़ा इलाके में है। तकरीबन 800 स्क्वायर गज में ये जमीन कब्जा की गई थी। पीडीए के जोनल अधिकारी आलोक पांडे के नेतृत्व में जेसीबी के साथ कार्रवाई के लिए टीम पहुंची। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। आपको बता दें कि मुबारक खान भूमाफिया और हिस्ट्री शीटर के साथ बक्शी मोढ़ा का ग्राम प्रधान भी है। मुबारक खान के खिलाफ करेली समेत अन्य थानों में दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। और इसी के साथ